क्या आप भी विदेश जाने का सपना देख रहे हैं और आप भी किसी एजेंट को पैसे देने की सोच रहे हैं विदेश जाने के लिए? तो दोस्तों रुक जाइए। पीलीभीत में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र, एफडी और दस्तावेजों से युवाओं और अन्य लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने का खेल का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पूरनपुर और माधोटांडा से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से फर्जी दस्तावेज और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पूछताछ में कई अन्य नाम भी सामने आए हैं। एसपी विक्रम दहिया ने बताया कि पूरनपुर क्षेत्र में लोगों को फर्जी तरीके से विदेश भेजने के मामले में कई आईलेट सेंटर संचालकों व अन्य लोगों से पूछताछ की गई है। तो आपने देखा दोस्तों, इस तरह के लोग भोले भाले लोगों को ठग कर लाखों रुपए खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें उन भोले भाले लोगों को 5 बातों का पता नहीं होता। तो दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक ही यही है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये 5 पॉइंट पता होंगे तो अगर आप भी विदेश जाने की सोच रहे हैं और आप भी किसी एजेंट को पैसे देने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप भी धोखाधड़ी से बच सको। इसलिए इस वीडियो में 5 ऐसे टॉपिक कवर करूंगा जिससे अगर आप किसी एजेंट को पैसे देते हो तो दोस्तों आपके साथ कोई भी धोखा नहीं होगा, अगर आपको ये 5 पॉइंट पता होंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। स्किप कर वीडियो को देखोगे और बिना सोचे समझे किसी एजेंट को पैसा दोगे तो देन यू कुड बी इन ट्रबल। तुम्हारे पैसे लॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई है, हार्ड इन मनी है दोस्तों। तो सोच समझ के पैसे किसी एजेंट को देना है। पहले ये वीडियो समझ लो, इसमें मैं 5 पॉइंट आपको कवर कर देता हूँ और बता देता हूँ। दोस्तों इस दुनिया में बहुत से फेक एजेंट हैं जो कि नकली वीज़ा दे देते हैं और बोल देते हैं कि तुम्हें वहाँ पर अच्छी जॉब मिलेगी, वहाँ पर अच्छे ये मिलेंगे वो मिलेंगे, बहुत फैसिलिटी बोलते हैं मुँह से, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, सब फेक निकलता है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर लाता ही रहता हूं, ताकि मेरे दोस्त जो भी मेरा वीडियो देखें उनको कुछ नॉलेज मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको सबसे पहले, अगर आप किसी भी एजेंट को पैसा दे रहे हो तो दोस्तों आपको सबसे पहले उसका कोई वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स ये हो सकते हैं उसका कोई लाइसेंस हो या उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हो, क्योंकि अगर कोई इंडियन एजेंट है, जब आप इंडिया से कहीं जा रहे हो तो कोई इंडियन एजेंट आप हायर कर रहे हो तो दोस्तों आपको सबसे पहले उसके रजिस्ट्रेशन देखना है। जो भारत की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ अफेयर से होता है। अगर उसके पास ये है, ये डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं तो दोस्तों आप उस पर भरोसा कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर वो एजेंट आपको मना करता है कि नहीं मेरे पास तो कोई ये डॉक्यूमेंट्स है नहीं, तो आप ये बात का ध्यान रखो कि वो एजेंट कोई फेक एजेंट है, वो आपको धोखा दे सकता है और आपके पैसों का लॉस भी हो सकता है। तो इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना है। जो पहला पॉइंट यही है कि आपको अच्छे से वेरिफिकेशन करनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स सारे चेक करने हैं, क्या उसको कोई लाइसेंस मिला है या नहीं मिला है। अदरवाइज़ अगर तुम ये सब कुछ नहीं करते हो और बिना सोचे समझे उसको पैसा दे देते हो तो दोस्तों आपका पैसा लॉस हो जाएगा और आप फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें। ये हमारा पहला पॉइंट था दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप एजेंट को पैसा दे रहे हो तो दोस्तों आपको एक एग्रीमेंट करवाना है उस एजेंट से जिसको आप पैसा दे रहे हो। और दोस्तों उस एग्रीमेंट पे ये लिखा हो कि वो जो एजेंट है वो कौन कौन सी सेवा आपको देगा, क्या कितने पैसे लेगा, अगर वीज़ा ना लगे तो पैसे कब वापस देगा। तो दोस्तों आपको लिखित रूप में एक उससे रसीद भी ले लेनी है जिस पे उसका नाम, उसके साइन होने चाहिए। और आपको एक खासकर इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप उसको पैसा दे रहे हो तो आपको डिजिटल करेंसी में पैसा देना है, आपको कैश में पैसा नहीं देना है। इस बात का खासकर ध्यान रखें। आपको बैंक के थ्रू पैसा देना है, ताकि इन फ्यूचर अगर वो एजेंट आपके साथ धोखा करता है तो दोस्तों आपको इंसाफ पुलिस दिला सके उस एजेंट से, क्योंकि आपके पास प्रूफ होंगे। अदरवाइज़ आप कैश में पैसा दे दोगे और आप कोई एग्रीमेंट नहीं करवाओगे और रसीद नहीं लोगे तो दोस्तों आपके साथ धोखा हो सकता है। इस बात का खासकर ध्यान रखें। जब भी पेमेंट करनी है डिजिटल करेंसी में करनी है और उससे रसीद प्रॉपर ले लेनी है ताकि आप सेव रह सको। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें। ये दूसरा पॉइंट है जो मैंने कवर किया आपके साथ। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि वीज़ा वेरिफिकेशन और नौकरी वेरिफिकेशन करनी है हमको, इसकी जांच करनी है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों अगर आपका एजेंट आपको बोलता है कि आपका वीज़ा आ गया है तो दोस्तों आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपका वीज़ा आ गया है तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वीज़ा ओरिजिनल है या सही है कि गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एजेंट कहता है कि आपका वीज़ा आ गया है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडियन हो,
अगर आप यहाँ से अपना बैग पैकिंग कर कर और वीज़ा लेकर साथ में आप दिल्ली एयरपोर्ट चले जाते हो और वहाँ जाके देखते हो कि आपका जब वो आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हो, जब वो चेक करते हैं तो दोस्तों देखते हैं कि ये वीज़ा नकली है, तो दोस्तों इस मामले में आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि आपका जो एजेंट है उसने आपके साथ धोखा किया है। तो कुछ तो आपको इस बात का खासकर ध्यान रखना है, जब भी आपका एजेंट कहता है कि आपका वीज़ा आ गया है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जिस देश का वो वीज़ा है उस देश की वेबसाइट पर जाना है, अपना दिमाग यूज़ करना है, उस वेबसाइट पर जाकर अब जो वीज़ा वेरिफिकेशन का जो नंबर है वो वहाँ पर फिल करना है। उसके बाद चेक करना है कि ये वीज़ा ओरिजिनल है कि लोकल है, क्योंकि वहाँ से आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी कि वीज़ा सही होगा या गलत होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप जांच कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा दोस्तों, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये एजेंट मेरे साथ धोखा कर रहा है, तो आपको पैसे नहीं देने हैं, इस बात का खासकर ध्यान रखें। और एजेंट बहुत से ऐसे होते हैं, कंपनियां होती हैं, वहाँ से फेक ऑफ़र लेटर मंगा देते हैं कि आपको इस कंपनी से ऑफ़र लेटर आया है, ये देखो ये ऑफ़र लेटर आया है, और उस पर बिलीव कर कर हम पैसे दे देते हैं एजेंट को। और आप उसको भी अच्छी तरह से चेक कर सकते हो कि वो ऑफ़र लेटर सही है, और आप जाकर उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे वो कंपनी, जो भी कंपनी का उसने नाम बताया, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि आप वो कंपनी वहाँ पर लिस्टेड है या नहीं है। अगर वो कंपनी वहाँ पर शो ही नहीं हो रही है तो दोस्तों समझ लो कि वो कंपनी फ़ेक है और आपका एजेंट आपके साथ धोखा कर रहा है। तो इस बात का खासकर ध्यान रखना है, आपको वहाँ बिना सोचे समझे, बिना वेरिफिकेशन किए वीज़ा का और ऑफ़र लेटर का किसी भी कंपनी से जो आता है, जो आपके एजेंट ने बोला है, तो आपको बिना सोचे समझे पैसा नहीं देना है। तो दोस्तों इस बात का भी खासकर ध्यान रखें। जो हमारा तीसरा पॉइंट था ये था दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा चौथा पॉइंट है वो सेफ्टी को लेकर है। तो दोस्तों जैसे कि अगर हमारा बंदा विदेश कोई एजेंट भेज रहा है, तो दोस्तों उस एजेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बंदे को जिस कंट्री में भी वो जा रहा है उसको सेफली वहाँ पर पहुँचाना। अगर दोस्तों आपका बंदा कोई भी विदेश जा रहा है किसी एजेंट के द्वारा, तो आप उस एजेंट से एग्रीमेंट लिखवा लें कि भाई इसको अगर रास्ते में कोई भी दुर्घटना या कुछ भी होता है, अगर जो तुम हमारा बंदा भेज रहे हो, अगर इसके साथ कोई हबी नबी रास्ते में होती है या दुर्घटना होती है, तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। इस बात का खासकर ध्यान रखना है और ये एग्रीमेंट उससे करवा लेना है। इससे क्या होगा कि आपका बंदा सेफ भी रहेगा और उस एजेंट को भी डर होगा कि कल को पार्टी मेरे ऊपर केस कर सकती है। तो दोस्तों ये जो चौथा पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा मेन है। इस बात पर आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आपको उस एजेंट से गारंटी ले लेनी है कि भाई गारंटी तेरी होगी, तू यहाँ से जा रहा है हमारा बंदा लेके और तूने हमसे इतना पैसा लिया है और इस पैसे में ही हमारे बंदे को पूरा सेफली तरीके से उस कंट्री में पहुँचाएगा जहाँ पर वो काम करने जा रहा है। तो दोस्तों आज इस तरीके से आपका बंदा सेफ रहेगा और आपके पैसे भी सेफ रहेंगे और उस एजेंट को भी डर होगा कि मैंने पैसे उस पार्टी से लिए हैं और मैं सही काम करूं। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा पॉइंट जो मैंने आपके साथ कवर किया है। तो दोस्तों हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि आप सोशल मीडिया का सहारा भी ले सकते हैं फेक एजेंट को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि सोशल मीडिया इस टाइम पूरी दुनिया में चल रहा है और सोशल मीडिया से बहुत कुछ हो रहा है, तो दोस्तों आप सोशल मीडिया का सहारा इसलिए ले सकते हैं कि आप उस एजेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वो एजेंट का बैकग्राउंड कैसा है, क्या उसने कभी कोई बंदा विदेश भेजा है और लोग उसके बारे में क्या लिखते हैं। और दोस्तों और इस बात का खासकर ये भी ध्यान रखें कि कई एजेंट ऐसे होते हैं अपने फीडबैक खुद से सही लिख लेते हैं और क्या अपने आप को ही रिव्यू बढ़िया दे देते हैं। तो दोस्तों इस बात का भी खासकर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एजेंट और फेक सोशल मीडिया पेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत से एजेंट ऐसा करते भी होते हैं, बहुत करते हैं दोस्तों। तो आपको अगर सोशल मीडिया पे रिसर्च करनी है तो दोस्तों आप सही तरीके से कीजिए। अगर आपका कोई जान पहचान के लोग हैं, अगर उस एजेंट्स के बारे में जानते हैं तो दोस्तों आप उनसे भी जानकारी लें। पैसे देने से पहले, अपने बंदे के बारे में भेजने के बारे में बात करने से पहले तो आप इनका भी सहारा ले सकते हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने रिश्तेदारों से भी जानकारी ले सकते हैं, अगर उस टच में अगर वो एजेंट उनके है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है उस एजेंट की, ताकि वो एजेंट सही है कि फेक है। अगर आपको इन बातों का सभी का पता होगा तो दोस्तों आपके पैसे भी बच जाएंगे और आप सही तरीके से अपने बंदे को वहाँ पर भेज पाओगे। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें। ये 5 पॉइंट दोस्तों मैंने टोटल आपके साथ कवर किए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और इनमें से ये भी बताना कि ये 5 पॉइंट में से सबसे मेन पॉइंट कौन सा है, क्योंकि अगर आपका फीडबैक आएगा तो दोस्तों हमें और भी वीडियो बनाने का आगे योगदान मिलेगा। तो दोस्तों आपको ज़रूर बताना है और ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है दोस्तों, इसमें मैंने नॉलेजेबल वीडियो दी है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपके रिश्तेदार, अगर आप खुद भी प्लानिंग बनाते हो विदेश जाने की,
ताकि आप सेफली तरीके से जाना चाहते हो तो दोस्तों इन 5 पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखना पैसे देने से पहले किसी एजेंट को, ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो सके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपका कोई सवाल है और भी तो दोस्तों हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और आप यहाँ पर क्लिक कर मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।